भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों के आकलन के लिए अस्पतालों में की गई राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। प्रदेश के सभी जिलों में जांची गई व्यवस्थाएं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, हर स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां चुस्त दुरुस्त। उज्जैन में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मल्टी का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया लोकार्पण। और बर्फीली हवाओं से गिरा पारा। भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर सहित कई जिलों में पड़ सकता है घना कोहरा। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड की आपात तैयारियों की जांच के लिए सभी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की गई। यह ड्रिल चीन सहित कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोजित की गई है। इस दौरान ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटरों, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधनों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक के बाद मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांडविया ने विश्वास जताया कि सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश में भी कोविड आपातकाल से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सीहोर के जिला अस्पताल में आयोजित मॉक ड्रिल में शामिल हुए। वहीं राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल पहुंचे, जहां ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री सारंग ने कहा कि पूरे प्रदेश में हर स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां चुस्त दुरुस्त हैं। गुना के जिला अस्पताल के साथ ही खंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की तैयारियों के संबंध में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला चिकित्सालय में मॉक ड्रिल को 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें प्रथम संभावित मरीज फीवर क्लिनिक पहुंचता है। वहां चिकित्सक द्वारा उसके केस हिस्ट्री के आधार पर उसको कोविड का संभावित मरीज मानते हुए उसका ऑक्सीजन लेवल एवं टेम्परेचर लिया गया। जबलपुर में मॉक ड्रिल से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल विक्टोरिया में ऑक्सीजन टैंक भरे गए। उज्जैन में CMHO डॉक्टर संजय शर्मा की अध्यक्षता में कोविड-19 के लिए चिन्हांकित चिकित्सालय माधवनगर में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता, बिस्तर क्षमता, उपलब्ध मानव संसाधन और क्षमता, रेफरल सेवाएं, परीक्षण क्षमताएं, चिकित्सा रसद जैसे दवाइयां इत्यादि मेडिकल ऑक्सीजन की जांच की गई। नर्मदापुरम जिले में भी जिला चिकित्सालय सहित समस्त स्वास्थ्य संस्था में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। देवास में कोविड संक्रमित व्यक्ति को एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल में लाकर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कोविड ICU में भर्ती कर उपचार संबंधित सफल मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उधर मुरैना में कोरोना की संभावनाओं को लेकर जिला चिकित्सालय में मॉक ड्रिल हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने 23 कोविड ICU बेड और 401 ऑक्सीजन बेड के साथ व्यवस्थाओं को पूर्ण बताया। खंडवा में मॉक ड्रिल के बाद कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि कोविड की रोकथाम और उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल पूर्ण रूप से तैयार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के कानीपुरा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नवनिर्मित मल्टी का लोकार्पण कर हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। श्री चौहान ने सभी हितग्राहियों को नवीन आवास मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा यह संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी गरीब को बिना घर के नहीं रहने देंगे। नवनिर्मित 3 मल्टी में 152 आवास बनाए गए हैं। इनमें से 146 आवासों में हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया। जल संरक्षण में शहडोल जिले के गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। साल 2022 में 54 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है। आने वाले कुछ महीनों में 50 और अमृत सरोवर बनकर तैयार हो जाएंगे। इन सरोवरों से गांव में पानी की किल्लत नहीं होगी।
भूजल स्तर बेहतर होगा और ग्रामीणों को पेयजल और सिंचाई के लिए आसानी से पानी मिलेगा। जिला प्रशासन पानी के साथ सड़कों को बेहतर करने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़कों को बेहतर किया जाएगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु चंद्र ने बताया कि गांव में जीवन को आसान बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का प्रयास किया जा रहा है। शहडोल संभाग के गांवों में बेकार और गड्ढे वाली जमीन को उपयोगी बनाने के लिए बिजली घरों से निकलने वाले फ्लाई ऐश से भरकर समतल किया जा रहा है। ताप बिजली घरों का बेस्ट मटेरियल फ्लाई ऐश का जहां बेहतर उपयोग हो रहा है, वहीं गड्ढों को भरने के लिए किसी दूसरे स्थान से मिट्टी नहीं खोदनी पड़ रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी संजीव मेहरा ने बताया कि संभाग के 10 गांवों की 90 एकड़ जमीन को अब तक समतल किया गया है। बीते 2 से 3 वर्षों में फ्लाई ऐश उपयोग की मांग निचली भूमियों के समतलीकरण में बढ़ी है। शासकीय और निजी क्षेत्र की भूमि के गड्ढे में नीचे फ्लाई ऐश और मिट्टी डालकर उपयोगी बनाया जा रहा है। अब बात मौसम की। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने अपना रुख बदला है। उत्तरी हवाएं चलने से प्रदेश में दिन और रात के तापमान नीचे आ गया है। इस सीजन में पहली बार प्रदेश में रात का पारा 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया। सबसे ठंडा छतरपुर का नौगांव रहा। यहाँ रात का पारा 3.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। दतिया में घना कोहरा होने से विजिबिलिटी 200 मीटर तक रह गई। यहाँ न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं प्रदेश के अधिकतर जिलों में पारा न्यूनतम 11 डिग्री के आसपास बना रहा। जबलपुर सहित संभाग के जिलों में सुबह सुबह घने कोहरे के बीच सर्द हवाएं लोगों को सिहराती रहीं। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन बाद तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। 30 दिसंबर के आसपास बादल छा सकते हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भिंड, मुरैना, शिवपुर कला, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया में घना कोहरा रहने का पूर्वानुमान जताया है। दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी कोहरा रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर ने आगरमालवा में आयोजित प्रशिक्षण में कहा कि केंद्र सरकार ने देश के विकास और गरीब कल्याण के लिए 106 योजनाएं शुरू की हैं, जो सभी वर्गों के लिए सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशी हैं। प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जबलपुर सांसद राकेश सिंह की ओर से जबलपुर में 12 जनवरी से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। युवा बनाएं युवा नीति थीम पर खंडवा के SN कॉलेज में युवा विद्यार्थी संवाद और वीर बाल दिवस मनाया गया। नर्मदापुरम के शासकीय गृह विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा युवा नीति के निर्माण के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले के सौंसर में शासकीय महाविद्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई। भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नारदन कोल्डफील्ड लिमिटेड सिंगरौली को 3 राष्ट्रीय जनसंपर्क पुरस्कार से नवाजा गया है। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में यह पुरस्कार दिए गए। और नर्मदापुरम जिला व्यापार और उद्योग केंद्र की ओर से कैंपस ड्राइव का आयोजन किया गया। इसमें 52 युवक युवतियों का चयन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों के आकलन के लिए अस्पतालों में की गई राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। प्रदेश के सभी जिलों में जांची गई व्यवस्थाएं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, हर स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां चुस्त दुरुस्त। उज्जैन में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मल्टी का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया लोकार्पण। और बर्फीली हवाओं से गिरा पारा। भिंड, मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी, ग्वालियर सहित कई जिलों में पड़ सकता है घना कोहरा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।